ये पूर्वांचल के वो जिले हैं, आजमगढ़ से लेकर के और पीछे तक गाजीपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जहां का नौजवान तैयारी कर करके सपना देखता था कि उसको पक्की वर्दी पहन करके देश की सीमा की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर व्यवस्था ले आए हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला, वो जानता होगा खेती बाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं, ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं। और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार, याद है आपको? जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। बीजेपी की ये सरकार जो 10 साल चली है, लूट और झूठ के साथ चली है, और इतना लूटा इन्होंने कि इन्होंने लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन वाली कंपनी से भी पैसा वसूल लिया, हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं, कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, पुराने जमाने वाली, और वही घिसे पिटे डायलॉग जो जनता सुनना नहीं चाहती है, जो घिसे पिटे डायलॉग बीजेपी के लोग बोल रहे हैं,
उन घिसे पिटे डायलॉग को कोई सुनना नहीं चाहता है। और इस बार जो जनता ने मन बनाया है, ये जो हमारे आपके पीडीए परिवार वाले लोग हैं, ये पीडीए परिवार ही एनडीए को हराने का काम करेगा इस बार। ये जो जन समर्थन, उत्साह, जोश न केवल दरोगा सरोज जी को जिताने जा रहा है, बल्कि आजमगढ़ की जनता दोनों लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। आजमगढ़ का इतिहास भी यही रहा है। मैं आपको 22 का भी धन्यवाद देता हूं। 2022 में आप सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को 10 की 10 सीटें जितवा दी थी।